शीट देखने में आसान है कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक का हमने आज किया था। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी ज्ञात कीजिए जिससे जिसे सॉरी जिसे सर 4, नमस्ते। 5, 6, 7, 8 नमस्ते से भाग देने पर 3, 4, 5 और 6 और 7, 5 संख्याएं थी ना। हाँ, शेष बचता है। इस वाले क्वेश्चन में और कल में क्वेश्चन में फर्क बताओ मुझे पहले क्या है। चलो सर उसमें सर इसमें बताओ। हर एक में है। नहीं, अपने अपने मन में देख लो। चलो ठीक है, मैं समझ गया कि आप लोगों ने देख लिया। ठीक है सर। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ। कल वाले जितने भी क्वेश्चंस थे, देखो सब में क्या था, रिमाइंडर सेम बच रहा था। सब में रिमाइंडर क्या बच रहा था, सेम बच रहा था। रिमाइंडर क्या बच रहा था, सब में सेम बच रहा था। एक बचता था, दो बचता था, चाहे कुछ भी बचता था। लेकिन इस वाले में क्या है, रिमाइंडर आपका क्या बच रहा है, अलग बच रहा है। इसमें रिमाइंडर आपका क्या है, अलग अलग। तो जैसा जैसे आता है वो एक बार करके बताओ, और फिर हम सीखेंगे इसे करना। टाइप समझ में आया इस क्वेश्चन का? भाई कल वाले में क्या था, रिमाइंडर सेम था। अब आज वाले में क्या है, रिमाइंडर अलग अलग है। तो ये बताओ कैसे करेंगे। किसी का आंसर आ रहा है तो आंसर टाइप कर सकता है, बता सकता है, अदरवाइज सीखते हैं। आज तक अखबार में भी छप गई एज बढ़ने की लिमिट। अब तो मजे आ गए लड़कियों के। सर एक बात बताओ, हाँ जी, पूछो। जो ये एज बढ़ने वाली बात है गुड सर, ये इवनिंग फिजिकल सर। एजुकेशन वालों की भी है ना? क्या? मैं कह रही हूँ, जो ये एज बढ़ने वाली चीज है, ये फिजिकल एजुकेशन वालों को भी मिलेगा ना फायदा इसका? भाई उसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं किया है कि किसको मिलेगा किसको। उसमें तो सीधा सीधा ये लिखा है, महिलाओं की एज 40 कर दी गई है टीजीटी के लिए। उनकी 32 थी ना, तो 8 साल बढ़ा दी। हाँ, अब ये नहीं हमारी तो पता 30 कि ये थी। अब ये फिजिकल पे अप्लाई करेंगे कि नहीं। टीजीटी के लिए कह रहे हैं अभी। अब टीजीटी में तो फिर आपका फिजिकल टीजीटी भी एक तरीके से टीजीटी ही है। अब वो बात की बात असल है में कि उसमें नहीं क्या है, सब लोग करेंगे। अलग कर देते हैं ना। अब वो बात में फिर तुम्हें केस कर देना कि हम अलग क्यों होंगे, हम भी तो टीजीटी है। मैम इस साल ही पास हो जाओ ना। 839, अरे हाँ नहीं सही नहीं, बात मैं है। पास हूँ, मैं तो पास हूँ। हाँ तो बस फिर क्यों टेंशन ले रही हो तुम। मतलब अपना तो अपना, दूसरों का भी ठेका तुमने ले लिया। कमाल करती हो। लग रहा है कि अगले साल ये पॉलिटिक्स में आएगी और ये भी केजरीवाल की तरह धरना प्रदर्शन करेगी। चलो, अपना हो नहीं रहा है, दूसरों का सोच रहे हैं कि पहले अब तुम्हारी एज है ना, तैयारी करो। उसके बाद जब हाँ तुम्हारा हो जी। जाए ना, तब तुम दूसरों की फिक्र करना। बी सेल्फिश। ओके। यस, क्योंकि दुनिया उसी की सुनती है जिसकी जॉब होती है। बिना जॉब वाले को कोई ना पूछता, सही कह रहे चाहे हो उसे सर। चाहे उसे फिर कितनी नॉलेज हो। सही बात है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचता है। चलिए, जब रिमाइंडर अलग अलग होता है तो उसका क्या तरीका होता है, आप वो याद रखोगे। देखो, एक तरफ लिखो संख्या, एक तरफ लिखो शेष। क्या लिखो, एक तरफ संख्या एक तरफ शेष। संख्या बताओ कितनी है, 4, 5, 6, 7, 8। और शेष क्या है, 3, 4, 5, 6। कुछ समझ में आया? इनके बीच में क्या कॉमन आ रहा है? ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन है ना। पहले मुझे ये बताओ, एक संख्या, पहले संख्या 4 थी, 4 में कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 3। 5 में कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 4। 6 से कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 5। 7 से कितना, 6। और 8 से कितना, 1। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है, जो रिमाइंडर है, वो क्या है, सेम है। मुझे ये बताओ पहले। अब बस हो गया क्वेश्चन। तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर होता है वो याद रखना, एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस, ये बनता है। इसका मतलब एलसीएम लेना है आपको किसका, 4, 5, 6, 7 और 8 का।
और कॉमन डिफरेंस कितना था 1। चलो बताओ मुझे 4 5 6 7 8 का एलसीएम कितना आएगा? 840। 840 आएगा पक्का? 4 से भी कटेगा, 5 से भी, 12 सत्ते 84, 12 ठीक है, 12 सत्ते 84, तो उसमें 4 भी आ गया एक जीरो की वजह से। हाँ ठीक है, 840 आ जाएगा। 840 में से एक माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 839। ये आंसर 839, 839। वैशाली कृष्णा एकदम ठीक है। जो सर आपने पीडीएफ सेंड की थी उसमें थे ना ये वाले क्वेश्चन? अब तुम देखो थे कि नहीं। हाँ सर थे उसमें, मैंने तो ऑप्शन उठा उठा के किए थे वो। अब आ गया, अब ऑप्शन नहीं उठानी पड़ेगी, एलसीएम निकालो, कॉमन डिफरेंस जो है उसे माइनस करो। हाँ संदीप पूछो। सर मैं ये कह रहा था, ये जो आप कॉमन बता रहे हो, हम्म जैसे पिछली स्लाइड खोलना सर एक बार। ये जो आपने संख्या एक तरफ शेष लिख दिया, एक तरफ संख्या लिख दी, हाँ तो ये संख्या में 4 5 6 7 8 लिख दिया, उधर 3 4 5 6, 4 और 3 में से जो कॉमन नंबर ले रहे हो माइनस करके एक आ रहा है ना ये। हाँ जी तो हर क्वेश्चन में -1 कर, मतलब जो इन दोनों का शेष बचेगा सब में सेम बचेगा, हाँ जी मतलब 3 4 4 5 6 हाँ 7 ऐसे। हाँ जी और जो ये कॉमन बचेगा उस एलसीएम लेके उसमें से एक माइनस कर दो। बिल्कुल जी, बहुत सही समझे। तो चलो ओके करें गुड एक और गुड। अगला। देखो जैसे ये हटेगा कैसे? ये मेरा हाथ है। मैं हटा दूंगा वो, तुम बस शांत रहो। ये बर्तन किसके बज रहे? चलो बंद करो भाई। ऑनलाइन क्लास में बच्चे काम करते करते पढ़ते रहते हैं। ठीक है, पढ़ तो रहे कम से कम। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे कौन सा संख्या लेना चाहिए? 12 15 18 और 21 से भाग देने पर, अभी क्वेश्चन देखना है किसी ने पिंक किया है, कुछ किया है तो 7 10 13 और 16 बचे। किसी ने रेज हैंड किए थे? नहीं, किसी ने रेज हैंड नहीं कर रखे हैं। ठीक है, कीजिए इसे। हाँ आशा बोलो। सर मेरे को ये जानना है कि जो आपने अपनी पहले वाला क्वेश्चन कराया था ना, वो हम्म समझ में ही नहीं आया था क्योंकि मैं लेट जुड़ी थी। अब बताओ। कोई बात नहीं, अब ये वाला देखो, ये भी वो सीट का भाई है, पहले से करने की कोशिश करो। ओके सर। जिसका आ जाए वो आंसर चैट में बताएगा, और कोई ये नहीं बोलेगा कि मैंने आंसर दे दिया, चैट में चेक कर लो बाद में। आपने आंसर दे दिया, मैं चेक कर लूंगा। बारह पचपन वैशाली प्रीति, चेक करते हैं। AWS का सर्टिफिकेट बनवा लेना। AWS से भरा है किसी ने ये दिल्ली में, जनरल से? जो रिजर्वेशन मिलता है उसे क्यों छोड़ रहे हो? क्या होता है सर ये EWS? जनरल वालों की 10% सीट काट दी गई है ना। अगर वे भी चाहिए तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपकी सालाना इनकम 8 लाख से कम है। अरे तो सर उसके लिए प्रूफ भी तो देना पड़ेगा। पटवारी को 500 रुपए दोगे तो वो कोई प्रूफ नहीं मांगेगा। अच्छा। बस घर में सरकारी नौकरी ना हो। कृष्णा ये 1205 आया है तुम्हारा, देखते हैं अभी। जिसको रिजर्वेशन चाहिए 10% उसको बनवाना पड़ेगा। जिसको रिजर्वेशन नहीं चाहिए 10% सीट छोड़ सकता है। मान लो तुम्हारी 1200 सीट है, तो 1200 में से 120 सीट तुम्हारी कट जाएंगी अगर तुम EWS नहीं बनवाओगे तो। फिर तुम ये मानकर चलो तुम 1080 सीट पर फाइट करोगे। 10% सीट अगर आपको पूरी चाहिए
तो ईडब्ल्यूएस बनवा लो, नहीं चाहिए आप में ये है कि हम बिना रिजर्वेशन के भी निकाल सकते हैं तो ठीक है, मैं तो बनवाऊंगा अगर बन सकेगा तो। कैसे बनता है सर ये? तहसील में जाके पता कीजिए। और वो वन टाइम बनना होता है ना बस ये? नहीं, साल भर बन, हर साल बनेगा ये। ओके। तो तुम्हें तो इसी साल चाहिए। नहीं, पूरी जानकारी ले रही थी सर मैं तो बस। हाँ। मैं तो हो गया, मैं तो भर चुकी। अच्छा, ईडब्ल्यूएस से नहीं भरा फिर? नहीं, पता ही नहीं था ना। ओके। ये जब लगेगा जब आपने एग्जाम फॉर्म भरा होगा, उसने पूछा होगा कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भरना चाहते हैं या जनरल कैटेगरी से तो भरना सर चाहते हैं। उसमें आता तो है, जब पता ही नहीं तो फिर अब तो फॉर्म निकल गए, अब तो भर दिए सबने, अब तो पेपर देंगे। हे भगवान, पता भी नहीं करते हो, पूछते भी नहीं हो किसी से, कुछ नहीं करते, बस फॉर्म भर देते हो। चलो। जी, हाँ मैंने बोलो। भर रखा है EWS से, बस देखो मुझे इसकी रिन्यू नौकरी कराना लगी। पड़ेगा अपना वो। भाई साल सर कौन सा मैंने लगा रख। चलो बाद में बात करेंगे इसके बारे में, कॉल करना मुझे, बाद में बात करेंगे। अभी पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो आशा कैसे था, कल वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें जो रिमाइंडर था वो सेम बचता था। अगर तुमने घर पे प्रैक्टिस की होगी तो सही याद आएगा कि रिमाइंडर क्या बचता था, सेम बचता था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो रिमाइंडर अलग बच रहा है। पहले मैं 12 से भाग कर रहा हूँ तो 7 शेष बच रहा है, 15 से भाग कर रहा हूँ तो 10 शेष बच रहा है, 18 से भाग कर रहा हूँ तो 13, और 21 से भाग कर रहा हूँ तो 16। तो ये वाला गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मानसी। तो ये कौन सा टाइप बन गया आपका, रिमाइंडर अलग अलग वाला। तो जब रिमाइंडर अलग अलग वाला होता है आपको कैसे करना होता है, संख्या माइनस का शेषफल। ऐसे देखो जरा, पहले संख्या कितनी थी 12, 12 से कितना शेषफल बचा 7, 15 से कितना शेषफल बचा 10, 18 से भाग देने पर कितना बचा। अच्छा ये बताओ, कल 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 क्वेश्चन किए थे आशा इसके तुमने? हाँ जी जो सर, थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी। जो शीट ये मैंने भेजी, ये वाली जो मैंने पीडीएफ बना के भेजी थी, जो क्लास में क्वेश्चन हाँ कराए थे, जी ये सर, करके वो थे तो कितने? पूरा सॉल्व किया था। बहुत पूरा बढ़िया। सॉल्व किया था। ऐसे ही करोगे तो याद आएंगे। देखो 12 से 7 का इन माइनस करेंगे तो 5। डिफरेंस अभी में सेम बच रहा है ना, तो इसे हम हाँ क्या जी बोलेंगे, सर। कॉमन डिफरेंस। इसे हमने क्या बोल दिया, कॉमन डिफरेंस। तो इसका जो तरीका होता है, जो रिक्वायर्ड नंबर होता है, हाँ बोलो। सर ये जो आपने ये कहा था कि 12 और 7 का जो डिफरेंस है वो 5 आ रहा है हाँ सभी जी, में, हाँ जी, तो वो डिफरेंस ही देखना है हमको फिर बस इसमें। डिफरेंस ही देखना। अच्छा। 12, 15, 18 और 21, यही था ना, 12, 15, 18 और 21। इसका हाँ एलसीएम जी निकालो और कॉमन डिफरेंस कितना था 5, इसको माइनस कर दो। 12, 15, 18, 21 का एलसीएम बताओ कितना आया। सर, 1260। 1260 आ गया। 1260 में से हाँ माइनस जी, 5 कर दो। तो 1255। ठीक है सर। अब देखते हैं ये किस किस का नहीं था। कृष्णा तुम्हारा कुछ और था। हर्ष 25 15 कैसे आया मुझे बताओ। सर मैंने ये सही कर दिया था उसी टाइम। ओके, मैंने हर्ष से पूछा इसीलिए। 1260 कैसे आया, एलसीएम निकाला भाई इन्होंने, मुझे भी नहीं पता, मैंने तो सबका सुन के लिख दिया। चलो देख लेते हैं। 12, 15, सर 18। हाँ बोलो। आज की क्लास की भेज देना ये वीडियो आप। मैंने कल की क्लास की भी भेजी थी, मैं सबकी क्लास की भेज दूंगा। सर वो पीडीएफ भेजते हो आप? नई वीडियो भी भेजता हूँ। सर वीडियो ठीक नहीं है, मिले मुझे भी। ग्रुप में आई है हाँ भाई, सर, ऐसा वीडियो ना पता नहीं बोलो। कहाँ मिल जाएगा। ग्रुप में भेजी है, कैसी बात करते हो तुम लोग, देखते भी नहीं हो तो सर मैं क्या। सर एक रिक्वेस्ट और है। आराम से 1 मिनट। सभी स्टूडेंट ऐड है, सभी के पास वीडियो का लिंक गया होगा। सर मेरे पास तो नहीं गया, मैंने आज सुबह ही भेजी थी आपको मेल आईडी। चलो ठीक है, नहीं आया होगा मैं दोबारा भेज दूंगा, कोई बात नहीं। सर ये जो पहली वाली शीट है जिसपे वो क्वेश्चन था, उसे एक बार प्लीज दिखा दो। कौन सा ये? यही सर, हाँ जी। देखो एक बार देखो, कोई बात नहीं बच्चों, टेंशन क्यों लेते हो, मैं दोबारा भेज दूंगा, हो सकता है ना पहुंचा वो लिंक। 12, 18, 21। अब देखो 12, 15, 18 किस कल से निकाल लिया था, 1260 आया था। इस तरीके से करके निकाल के दिखाऊं क्या, पहले ये बताओ मुझे। निकाल लोगे या मुझे निकालने की जरूरत है? 1260 ही आ रहा है। चलिए एक बार आप कोशिश करना दोबारा से, जिसका नहीं आया है। अगर नहीं आता है तो फिर हम दोबारा से निकाल के देख लेंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर हम क्या देंगे, 1255। करें एक अगला क्वेश्चन ऐसे ही।
जैसे लिखो, एक अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। अच्छा मैं पूरा क्यों लिखूंगा, मैं तो इसी को रब करके करूंगा सही। तुम लोग लिखोगे, तुम भी नहीं लिखते हो, क्वेश्चन भी नहीं लिखते होगे तुम तो। क्लास में कम से कम क्वेश्चन तो लिखते थे, यहाँ तुम क्वेश्चन भी नहीं लिखते हो। सर छोटी से छोटी संख्या बताओ या बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, कोई नहीं, डिफरेंस नहीं है क्या? बहुत फर्क है। बड़ी से बड़ी का आंसर दे नहीं सकते तुम इसमें, बड़ी से बड़ी तो अनंत हो जाएगी, इनफाइनाइट। अच्छा सोच के देखो, 1255 हाँ 1260 से अगली और बड़ी, फिर उससे और बड़ी, ऐसा तो तुम इनफाइनाइट की तरफ चलते चले जाओगे। ठीक है, यस। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। मुझे ना तुम लोगों पे बहुत कम भरोसा है, इसीलिए मैं तुम लोगों को क्लास में ज्यादा प्रैक्टिस कराता हूँ। मुझे इस बात का बहुत कम भरोसा है कि तुम घर पे बहुत ज्यादा पढ़ते होंगे। तो मैंने सोचता हूँ कि यहीं से 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे प्रैक्टिस, कम से कम कुछ तो दिमाग में जाएगा। चलिए तब तक आप लोग ये क्वेश्चन कीजिए, मैं एक बार 1260 इसका एलसीएम निकाल के बता देता हूँ स्टूडेंट को। जब सबने देख लिया ये क्वेश्चन, 20 25 30 15 20 25, देखो भाई पहले इसको 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 6 15 9 21, फिर 2 से काटोगे तो 3 15 9 21, फिर 3 से काटेंगे तो 1 5 3 7, फिर 3 से काटेंगे तो 1 5 1 7, फिर 5 से काटेंगे तो 1 1 7, फिर 7 से काटेंगे तो 1 1 1, और इन सभी की मल्टीप्लाई कर लो। एक बार क्वेश्चन दिखाना सर, पीछे वाला जो भी आपने अब मैं दिया है। दिखा रहा हूँ, देखो ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 2 और 5 से तो 0 आ गई, 2 तिया 6, 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ गया, 0 आ गया। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 7 126, तो 1260 आ गया। देखो आया मुझे ये समझ में। सर आंसर चेक कर लो एक बार। हाँ वो मैं देख रहा हूँ, 295 और 290, इसी में गलती कर रहे हैं बच्चे, देख ले। चलिए अब देखो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से 20, तो यहाँ से 15, यहाँ पर 25, तो यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, तो यहाँ पर 25, कॉमन डिफरेंस कितना आया, 5। और याद रखना हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो वो आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं बचेगा, वो आप कर ही नहीं पाओगे। कॉमन डिफरेंस आ गया 5, अब कॉमन डिफरेंस 5 आ गया तो क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर हमारा फिर से क्या होगा, एलसीएम माइनस का कॉमन डिफरेंस। तो एलसीएम कितना था, किस किस का निकालना था हमें, 20 25 30 का, 20 सर 300। 20 25 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 25 30 150 भी आ जाएगा, नहीं 150 से 20 नहीं कटेगा, चलो तो 300 ही आएगा। 300 माइनस के 5 करेंगे तो 295। अब ये जिनका 290 आया है डिम्सी, वो बताओ कैसे आया। सर कॉमन डिफरेंस तो 10 आ रहा है ना। कैसे आ रहा है, फिर करना, क्वेश्चन दिखाओ। ओहो सर, ये 15 20 25 है, मैंने 10 15 20 लिख दिया। जब भी दूसरी बार भी देखा था इसलिए। क्वेश्चन तुमने। चलो वो मैंने बाकी आगे स्टूडेंट्स, वाला देखा था ना, पीछे वाला नहीं ओके देखा। पर सर जो मैंने किया ना क्वेश्चन, उससे फिर 290 आएगा। हाँ, अगर आपने डिफरेंस मैंने लिस्ट वो देख लेके। लिया था तो उसके हिसाब से हो गया। चलिए बताइए किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। नो सर। चलिए कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन। हाँ जी हो जाएगा। देखते हैं अगला, देखते हैं जरा ट्रिकी क्वेश्चन बनाते हैं थोड़ा सा, बनाए इसको, थोड़ा सा लेवल बढ़ाए इसका। देख 2000 के निकटतम, इस तरह का क्वेश्चन दे देता है, बच्चे भूल जाते हैं कि सर आपने तो ऐसा कराया नहीं हमें क्लास में। संख्या जिसे 15 18 25 से भाग देने पर 10 13 और 20 बच्चे, ये 13 है, 19 में समझ लेना,
हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा भाई। क्वेश्चन सिंपल सा लिखा हुआ था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 20, 25, 30 से भाग देने पर ये बचता है। ऐसे पूछेगा सेम। अब ये क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा है, 2000 के निकटतम संख्या जिसे 15, 18 और 25 से भाग देने पर 10, 13 और 20 बचते हैं। बताओ क्या होगी संख्या वो। देखते हैं प्रीति 2045, डिम्सी 445। मैंने देखो डिम्सी किसके आसपास में बोला है, 2000 के आसपास में। हाँ वही 445। तो सर मैं सोच रही थी, क्लास नहीं करा ना मैंने कहा। ठीक है, देखते हैं कृष्णा कौन सा हो सकता है आंसर। मैं आशा करता हूँ कि जैसे हम 2 महीने से करीब क्लास ले रहे हैं, 1.5 से 2 महीना हो गया हमें क्लास करते हुए, आप में कुछ इंप्रूवमेंट होगा, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हम पेपर में कुछ कर सकेंगे। अब ये मत कहना सर मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा। चलिए देखें, पहली तो बात 15, 18 और 25 से भाग देना है, तो एलसीएम देखो इसका क्या है। पहले तो इनमें डिफरेंस देख लेते हैं, संख्या और शेष। तो 15, 18, 13, सॉरी 15, 18 यहाँ पे थोड़े लिखना था। 15 से भाग देने पे है 10, 18 से भाग देने पर है 13 और 25 से भाग देने पर है 20। तो डिफरेंस कितना एक आया, पहले ये बताओ, इतना तो समझ में आ गया, डिफरेंस इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, एलसीएम पता करो। एलसीएम कितना आया ये बताओ मुझे, 15, 18 और 25 का एलसीएम कितना आएगा बताओ जरा। 450, 450। 450। यहाँ तक का सभी को क्लियर है। अब बात समझो, आप 450 से क्या करो, 2000 को भाग। 450 से 2000 को भाग दोगे तो कितनी बचा सकती है, 4 बार 25, 200, 1800 आएगा। कितना बच गया, 200। पहले यहाँ तक का बताओ, हमने आसपास की वो संख्या देख ली जो 450 से कट सकती है। अब एक बार बताओ, ये 200 एक्स्ट्रा है, या तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 200 एक्स्ट्रा है, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ 250 की कमी है। पहले मुझे इतना बताओ, ये कल समझाया था मैंने। हाँ भाई सर याद आया कुछ कुछ। है ना। अब अगर मैं देखूं तो 200, 2000 में कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे बताओ। 2000 में माइनस कितना किया जाता था, कमी वाला या एक्स्ट्रा वाला। सर कम वाला। एक्स्ट्रा वाला, जो एक्स्ट्रा है उसे तो कम कर सकते हो। नेक्स्ट अगर देखिए, जोड़ा कितना जाएगा, 250। पहले मुझे इतनी बात बताओ, ये वाली और ये वाली दो संख्या समझ में आई। इसका मतलब 1800 एक ऐसी संख्या है जो 450 से डिवाइड हो जाएगी, और 2250 भी एक ऐसी संख्या है जो इससे डिवाइड हो जाएगी। हाँ संदीप बोलो। बोलते ही सर नहीं मैं ये हो। कह रहा था, हाँ बोल रहा हूँ सर, मैं बाहर आके बोलूंगा ना सर, हम तो बोलने देते। मैं ये कह रहा था, ये जो आपने ये शेष बच गया सर 450 का, इसका एलसीएम आ गया 2000 उसने दिया था, 450 से 1800 की भाग कर दी, 200 शेष बच गया सर। अब 200 क्या करे, यहाँ से नहीं समझ में आया सर, ये 200 इसमें माइनस कल इससे आगे ये किए थे, कल सारे यही क्वेश्चन किए थे, पढ़े थे कल घर पे। यही किए थे। हाँ यही किए थे, आ गया मेरी समझ में, जहाँ पे आपने बोला है कि भाई
शेष में से माइनस करें सर, ये 18 ये 200 जो बचा है शेष से, हाँ दूसरे वाले में तो आप 250 जोड़ रहे हो ना, ये नहीं समझ में आ रहा 2250 जो कर रहे ये हो। वाला भी बताया था भाई, या तो हम पीछे की तरफ जा सकते हैं 2000 में, या हम आगे की तरफ जा सकते हैं। अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो 1800 है जो कट जाएगी, आगे की तरफ जाएंगे तो 250 की कमी रह गई इसमें, तो 2250 अगली संख्या है जो डिवाइड हो जाएगी। ये देखा था ना, वहां आगे भी जा सकते और पीछे भी जा सकते हैं। सर हमें तो एक पे जाना है ना सर, या तो आगे हाँ चले जाओ तो या पीछे चले जाओ। हाँ तो चूज करेंगे ना कि फिर कौन सा लेना है हमें। फिलहाल तो हमारे लिए दोनों खुले हुए हैं। उसने ये नहीं बोला ना कि 2000 से कम या 2000 से ज्यादा, उसने तो निकटतम बोला है, जो सी पास में होगी वो संख्या आंसर हो जाएगा हमारा। तो हमारे दो आंसर हो सकते थे। 1800 में से आप क्या कर दो, 5 माइनस कर दो, तो 1795, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 5 था, कॉमन डिफरेंस 5 था। या फिर आप क्या कर ठीक है। सकते हो, 2250 में से 5 माइनस कर दो, तो क्या आ गया, 2145। 2245 अब एक बार बताओ कौन सी ज्यादा सर, पास है, 2245 आएगा ना हाँ 2245, सर, हाँ सॉरी, हाँ हाँ 2245। ठीक है ठीक है। अब ये बताओ कौन से वाली संख्या ज्यादा पास है, ये वाली की ये वाली। 1795 आराम से, बाकी सब 1795 सेकंड वाली। देखते हैं जरा, इसमें और 2000 में कितना अंतर है, ये 1795 और 2000 में कितना अंतर है। 205 205 का। और एक बार बताओ 2245 और 2000 में कितना अंतर है, 245 कौन ज्यादा पास है 2000 के, ये वाली की ये वाली। अब अंतर किसमें कम है, तो 2005 में 1800 1795 आंसर है। तो ये आंसर। 1795। सर मुझे समझ नहीं आया है क्या हुआ। क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, देखो 15 में से इतना जब ये तो समझ में आ गई। आ गया, ये फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड। हमने 450 से 2000 को डिवाइड करा, ये भी समझ में आया कि क्यों किया, नहीं ये नहीं समझ में आया, क्योंकि ये उसने आप पूछा समझा कि दीजिए। 2000 के पास। ठीक है सर। तो पहले हम 2000 के पास वो संख्या पता कर लेते हैं जो 450 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है सर। तो 2000 के पास वो संख्या कौन सी हो सकती है, हमने भाग करने के लिए क्या किया, 450 से 2000 को भाग दे दिया, कितना आ गया, 1800 आ गया। सर हमने एलसीएम से क्यों डिवाइड किया 2000 को? जैसे अगर मैं कल पूछता था, कल छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या में, उसमें रीजन बताया था मैंने, क्लास छोड़ दी थी क्या, नहीं करी थी सर। तो वहां पर भी तो हम एलसीएम से डिवाइड कर रहे थे। अच्छा ठीक है सर। हमेशा डिवाइड हेलो तो सर। एलसीएम से, हाँ बोलो। सर एक बात पूछी, जैसे अंतर 5 आ रहा है, किसी का अंतर चेंज हो गया है तो उसके लिए क्या करेंगे? मैं कल क्लास नहीं कर पाई थी। नहीं, अंतर सेम ही रहेगा, अंतर अलग अच्छा, अलग सेम नहीं आ रहेगा। सकता। हाँ जी, अंतर सेम नहीं सेम ही रहेगा, अलग अलग आ गया तो वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। चलो बस यही पूछना था। सर आपने तो- 2000 से क्यों किया डिवाइड? क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिखा था 2000, 2000 तो दिया है उसने। ओके। तो 2000 को डिवाइड किया तो देखो वैशाली अंतर कितना आ गया, 200 रिमाइंडर बच गया हमारा। यस सर। अब एक बात बताओ, या तो हम 200 में कुछ जोड़, 2000 में कुछ जोड़ दें, या 2000 में से कुछ घटा दें, तभी तो संख्या ये 450 से डिवाइड होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो एक बार बताओ 2000 में से क्या माइनस करना चाहिए, 200 माइनस करना चाहिए। तो इसका मतलब एक संख्या तो 1800 है जो 450 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। या फिर हम क्या देखें, कितने की कमी रह गई 450 होने में, ओके। तो इसका मतलब या तो 250 इसमें जोड़ दे तो अगली संख्या 2250 है जो 450 से डिवाइड हो जाएगी। पहले यहाँ तक का बताओ, यहाँ तक का और किसी किसी नहीं आया बिल्कुल। आ गया सर, यहाँ तक तो आ गया। अब हमारा तरीका क्या था, जो संख्या डिवाइड हो जाती है उसमें से कॉमन डिफरेंस माइनस कर दो बस। एक बार 1800 में से भी डिफरेंस माइनस किया, एक बार 2250 में से डिफरेंस माइनस किया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सर कितना था, हाँ बोलो। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे आपने माइनस किया 200 और 250। हाँ नहीं, कहाँ पे, तो सर यहाँ, हाँ सर यहाँ पे आपने एक बार किया ना कि 200 और 250 दोनों माइनस करके देखे है ना। नहीं मैंने कुछ नहीं माइनस करके देखे फिलहाल, लो। अरे अरे बाबा, मतलब आपने यहाँ पे 2000 में से पहले तो 200 माइनस करे तो 1800 आ गया। हाँ फिर डाल प्लस दिया। यहाँ पे 250, ये ये प्लस किया है,
सर हाँ प्लस किया ये तो वैसे सर 200 और 250 देखने से ही लग रहा है कि ज्यादा पास तो 200 माइनस करेंगे तो ही हाँ होएगा ना, 250 तो और भी हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुझे तो समझाना था ना कि दोनों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। हाँ तो भाई एक संख्या तो हमारा ये आंसर हो सकती थी, एक संख्या हमारा ये आंसर हो सकती थी। अब इन दोनों में से 2000 के पास ज्यादा कौन सी है, ये वाली, तो बस इस वाले को आंसर ले लिया। देखो ये क्वेश्चन सर ये पिछले लास्ट वाले, वाला एक बार समझा दो, अच्छा एक और करते हैं, ये समझ ही नहीं आ रहा। ये समझ में नहीं आ रहा, एक और करें ऐसे ही। नहीं। अच्छा चलो रुको हाँ जी। रुको करते हैं। शायद ये 2000 से पहले मुझे वो करना चाहिए जो हमने कल किया था। ये वाला सभी को समझ में आ गया यहाँ तक का? पहले ये बताओ ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी। सर एक तो समझ नहीं आ रहा, बस क्या नहीं समझ में आ रहा है पूजा बताओ भाई, अगर पूछेगे भी नहीं तो बताऊंगा कैसे? जैसे जो ना समझ में आए वो पूछो भाई, जब तक पूछोगे नहीं तो ऐसा नहीं पता चलेगा ना कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ये वाला समझ में आ गया था पूजा? हाँ जी सर ये तो आ गया। ये आ गया। घर पे प्रैक्टिस की थी कल वाले क्वेश्चंस की? कल कल हाथ में चोट लगने से क्लास अरे नहीं ली थी। क्लास नहीं ली थी, वीडियो देखी होती, तो कुछ वो तो किया कर नहीं होता, कम से कम देख तो कर लेती। कल नहीं था। चलो मैंने सर आप क्वेश्चन ये एक वैसा क्वेश्चन एक और करवा दो तो फिर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा अभी पहले कॉन्सेप्ट। इसे देखो। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसे इतने से भाग देने पर, छोटी से छोटी नहीं लेती, चलो ठीक है, इतना शेष बचता है, बताओ क्या आएगा आंसर? बताओ अपने आप से करो, अभी बताऊंगा वही वाला क्वेश्चन। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 5 6 7 8 से भाग देने पर 3 4 5 6 7 शेष बचता है, बताओ। एक बार करो खुद से। और भैया चोट वोट ना लगवाओ कोई अपने पेपर से पहले, ज्यादा ध्यान रखो इस टाइम पे। पेपर के आसपास किसी की तबीयत खराब होगी, चोट लगेगी तो फिर लाइफ टाइम उसका खेद रह जाएगा मन में। अच्छा क्या करते थे ऐसे में, ये बताओ मुझे, चलो ऐसे में तुम लोग क्या करते थे, कल क्या किया था ऐसे में? पहले क्या निकालते थे, एलसीएम निकालते थे, यही करते थे, हाँ या ना? कुछ बता दो। ये सर ऐसे ही करते थे। पहले एलसीएम ले लिया, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? 1000 1000। फिर 1000 को क्या करते थे? एलसीएम 840 से नहीं सर 1000 की डिवाइड। होती है, आपने कल ट्रिपल 4 बार 1 1 1 कराया था। भाई राम कैसे झूठी है तू, ये तो सर मैंने ने तो मना किया था। ये तो मैंने मना किया था। ये 1 1 1 1 नहीं हो ना। हाँ और मैंने साबित भी करके दिखाया था कि 1 1 1 1 नहीं लेना। देखो एकदम आपका रिएक्शन अच्छा था, आपका रिएक्शन बहुत अच्छा था। ओए कैसे करते हो तुम लोग। यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा, 160। अच्छा अब क्या करते थे, इस 160 को माइनस करते थे कि कुछ और करने की कोशिश करते थे, बताओ मुझे जरा। माइनस करते थे। नहीं करते थे, इसका स्कॉच अंतर बताते देखो। थे। क्या करते थे? अच्छा 3 अंकों की क्या पूछी मैंने, अंतर सर छोटी 840 4 अंकों की छोटी से छोटी पूछी है मैंने, इनके बीच का अंतर देखते थे। 840, भाई ये माइक बंद कर लिया करो अपना। जब हम मैं कहता था कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तब हम उनके बीच का अंतर देखते थे, क्योंकि हम पीछे की तरफ नहीं जा सकते ना। 1000 में से हमने कुछ भी माइनस कर दिया तो क्या वो 4 अंकों की रह जाएगी, सोच के बताओ मुझे।
3 अंकों की आ जाएगी। है ना। तो इसका मतलब हम पीछे की तरफ नहीं जा सकते, हम किसकी तरफ ही जा सकते हैं, आगे की तरफ ही जा सकते हैं। तो इसको माइनस कर लेते हैं। 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बचा, 6, यहाँ पर 7। इसका मतलब 660 की कमी रह गई। तो 1000 में क्या कर लिया, 660 जोड़ लेते थे। अब ये बताओ पहले तो यहाँ तक का 680 सर, 680। 680। 14 में से 6 गए तो 6, अच्छा। 8 बचे ना। देखो मैंने 180 लिखा ही है वैसे यहाँ पे आंसर में। यहाँ तक का बताओ, यहाँ तक का कल किया था कि नहीं किया था। यस सर। अब एक बार बताओ, यहाँ पर जो डिफरेंस बचना चाहिए वो कितना बचना चाहिए, कॉमन डिफरेंस 1। कितना था कॉमन डिफरेंस, 1 ही था ना। एक। अब इस एक कॉमन था डिफरेंस को क्या करो, बस 1680 से माइनस करो। अगर वो ये पूछता कि वो संख्या क्या है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो डिवाइड हो जाए, वो तो ये हो जाती। अगर वो कहता कि सेम रिमाइंडर क्या होगा, तो सेम रिमाइंडर को हम प्लस कर लेते। लेकिन अगर अलग अलग रिमाइंडर दे रखा है तो उसमें क्या हो जाता है, कॉमन डिफरेंस माइनस हो जाता है। मैं यहाँ छोटा सा लिख देता हूं। संख्या पूछ लेता तो सेम ही रह जाती, वही रह जाती। अगर सेम रिमाइंडर देता, सेम रिमाइंडर कहता, तो जो संख्या निकल के आई है उसमें हम रिमाइंडर प्लस कर लेते हैं। लेकिन अगर कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है, रिमाइंडर अलग अलग दे रहा है। देखो 3 केस हो गए अगर आपने ध्यान से देखा हो तो संख्या में से क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस माइनस करते हैं। ये 3 केस है। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। सर मैं ना कल की क्लास में नहीं थी, मैं पहले ही बता देती हूँ, गलत होगा तो ठीक। कुछ मत बोलना। ये ना सर मैंने ना, आपने जैसे कराया तो आपने 1000 में मतलब मैंने 160 प्लस कर दिया। अच्छा वो आपने गलत हो गया। 680 किया ना। हाँ सर मैं ये कह रही थी कि मैंने 1000 में ना 160 प्लस कर दिया, हाँ तो मेरा आ गया 1159 आ गया मेरा। हाँ वो गलत हो गया। एक मतलब माइनस भी कर दिया। तो सर 1159 को भी अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो भी तो मेरा 3 बच रहा है। तो आपने छोटी से छोटी पूछी है, तो नहीं, उससे छोटी तो तो ये हर नहीं। किसी से डिवाइड करने पर 3 बचना चाहिए। 5 से डिवाइड करने पर भी 3, 5 से डिवाइड करने पर 4 बचना चाहिए। 6 से डिवाइड करने पर 5 बचना चाहिए। 7 से डिवाइड करने पर 6 बचना चाहिए। 8 से अच्छा अभी डिवाइड मैंने करने सिर्फ पर पहला वाला चेक किया था कि 4 से डिवाइड किया तो 3 बच जरा गया। उसे 5 से चेक करो। अभी तुम्हारा करती हूँ। कितना आया था तुम्हारा बताओ। मेरा सर 1159 आया था। तो जरा देखो इसे, जब 5 से डिवाइड करोगे 59 59 5 से, 59 59। ठीक। जब इसको डिवाइड करोगे ना कहीं पे ऐसी संख्या आ जाएगी जो हमारा आंसर से मैच नहीं खाएगी। जैसे इसको जरा चेक कर लेते हैं। 5 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर लोगे तो देखो क्या बचेगा फिर। 7 से भी डिवाइड करके चेक करो, 8 से भी, कहीं ना कहीं ऐसा आएगा कि आपका ये रिमाइंडर नहीं बचेगा। चेक करना डिम्सी। हाँ जी सर कर रही हूँ। हाँ करो। और बाकी बताओ जिसे नहीं आ रहा। तो मेरे को भी नहीं आ रहा, एक बार समझा दो। ओ माय गॉड, क्या नहीं समझ में आया बताओ। सही कह रहे हो सर, नहीं नहीं आया सर वो। आया नहीं हो ना, गया। इसलिए मैंने कहा। हम्म। चलिए क्लियर है डिम्सी, तुम्हारा तो क्लियर, डाउट क्लियर हो गया। हाँ जी सर। हाँ बाकी अपना बताओ, ये ऐसे ना किया करो, ये अपना माइक कौन बंद है किया सर? करो। तुम लोग को पढ़ा रहा हूं मैं, ऐसे नहीं करो। जिसे पूछना हो अपना माइक ओपन करके पूछेगा, ठीक है। मैं भी बंद कर देता हूँ, आप लोगों से कितनी बारी कहा मैंने, आप नहीं मानते। चलिए अपना हैंड रेज कर सकता है और पूछ सकता है, जैसे कोई कहीं पे प्रॉब्लम होगा या फिर चैट में बता सकता है। एक बार मैं इसको दोबारा से रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, समझते। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर। ये ऐसे सिंबल्स मुझे समझ में नहीं आते, मेसोपोटामिया वाले लिख के बताओ।
4 5 6 7 8 से भाग देने पर 3 4 5 6 7 शेष बचता है। तो पहले तो हमने अलग अलग रिमाइंडर बचता है तो हमें क्या निकालना होता है, कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। हमने डिफरेंस पता कर लिया, फिर हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो हमने पहले क्या कर लिया, एलसीएम निकाल लिया। 4 5 6 7 8, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है, डिवाइड करा। हम पीछे की तरफ तो जा नहीं सकते, हम आगे की तरफ जा सकते हैं। तो हम ये पता कर लेते हैं कि 160 में 840 होने में कितनी कमी रह गई, 680 की। इसका मतलब अगर इसमें 680 और होता तो ये संख्या पूरी डिवाइड हो जाती। तो हमने इसमें 680 ऐड कर दिया, तो वो संख्या कौन सी आ गई, 1680 आ गई, जो 4 5 7 से डिवाइड हो जाएगी, से भाग हो जाएगी। लेकिन वो क्या कह रहा है कि इनमें कॉमन डिफरेंस कितना भी बचना चाहिए, 1 भी बचना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वो कॉमन डिफरेंस माइनस कर देते हैं, तो आंसर आ गया इतना। अब जिसे बिल्कुल नहीं आया वो पूछो। हाँ वैशाली बोलो। मुझे कुछ इसमें तो कोई डाउट नहीं, आपने जो लिखवाया था ना जैसे सेम रिमाइंडर संख्या हाँ प्लस रिमाइंडर, हाँ हाँ उसमें वो जैसा इसमें तो रिमाइंडर सेम है, इसमें तो रिमाइंडर सेम आया है ना। नहीं, रिमाइंडर अलग अलग आया, देख पहले 3 था अच्छा फिर हाँ, 4। इसमें तो ओके, इसमें रिमाइंडर अलग अलग आया तो डिफरेंस माइनस हाँ कर दिया। लेकिन अगर रिमाइंडर सेम ही होता, कोई एक ही रिमाइंडर देते तो जो प्लस कर देते। हाँ, सेम रिमाइंडर देता तो एक उसको प्लस कर देते। जैसे यहाँ पर बच रहा था 15 बच रहा था, तो यहाँ पर 15 ऐड हो हाँ पर जाता। सर, अच्छा अच्छा पिछले ठीक है जो सर। पिछले क्वेश्चन हमने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन ओ किए थे, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे 10 बच रहा ओके था। ओके, बड़ी सी वो ऐड कर दिया था। और अगर वो ना, वो रिमाइंडर के बारे में कुछ ना बोले तो कुछ नहीं करेंगे, बस वही आंसर आ जाएगी जो संख्या निकल के आई है। ओके ओके सर। सर अब वो 2000 वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए। 1 मिनट पहले ये क्लियर हो जाए सभी को, फिर करते हैं। हाँ, ओहो, चलिए ये क्लियर हो गया। प्रीति बताओ, पूछो क्या है। पूछना था मैंने। सर बस एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करना है कि जो आपने 680 प्लस किया है इसके अंदर, वो इसलिए किया है ना, क्या कहते हैं, क्योंकि ये छोटी से छोटी 3 अंकों की संख्या थी, जो सॉरी 4 अंकों की संख्या। हाँ हाँ, अगर 4 टाइम्स 9 होता तो माइनस करते ना सर, माइनस करते। तो उसमें अच्छा ठीक है, बस यही पॉइंट था। ओके चलिए डिम्सी बोलो क्या बात है इसमें। ज्योति ये नया टाइप है, कल जो हमने कर लिया था उससे नेक्स्ट टाइप की लैंग्वेज है, नया टाइप है ये क्वेश्चंस का। तो अब आगे बढ़ रहे हैं। डिम्सी का माइक ऑन नहीं हुआ, माइक। हाँ डिम्सी बोलो, कुछ कह रहे हो तो। सर मैं ये बोल रही थी कि ये आपने 840 में से 160 माइनस किया है ना, हाँ, तो ये हमें ध्यान कैसे रहेगा बाद में कि ये मैंने ये तो 840 में से बताने की कोशिश करी। हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 840 से डिवाइड कर रहे हैं। कितने की कमी रह गई, अगर यहाँ पे 840 हो जाता तो हमारा डिवाइड पूरा हो जाता, डिवाइड पूरा हो जाता ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, तो बस कितने की कमी रह गई फिर हमारे लिए, 160 तो हमारे पास पहले से ही है। डिवाइड पूरा होने में कितने की कमी रह गई, इतने की। ठीक। हाँ पुनीत अगर बोलो। मतलब हम 680 से 1000 को डिवाइड करते तो पूरा हो जाता। नहीं होता, नहीं गलत सोच सर रहे ये हो। 1600 से माइनस क्यों किया है ये? क्या, ये कॉमन डिफरेंस है बाबू, कॉमन डिफरेंस माइनस होता है। कॉमन के किस चीज का लिया सर ये कॉमन? अभी जुड़े हो क्या क्लास में। हाँ सर अभी आया था स्कूल से ना थोड़ी देर पहले। अब ये तो देखो, संख्या और रिमाइंडर का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो पढ़ो एक बार क्वेश्चन, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कॉमन डिफरेंस कौन सा था। 4 से भाग देने पर 3, 5 से भाग देने पर 4, 6 से भाग देने पर 5, 7 से भाग देने पर 6, 8 से भाग देने पर 7। तो इन सभी के बीच का रिमाइंडर कितना है, 1। ओके सर। ये वाला है कॉमन डिफरेंस। हाँ क्लियर हुआ ये कुछ कुछ सभी को। कल के क्वेश्चन लग रहा है कि कम प्रैक्टिस किए हैं घर पे जाकर तुमने। चलो और प्रैक्टिस करते हैं फिर, ऐसी बात है तो करो, एक और करो। जब तक तुम लोग नहीं सीखोगे आगे भी नहीं पढ़ सकते।
अभी देखते हैं किसने कुछ पूछा है। 4 अंकों की निकालो इस आंसर। हाँ वैशाली बोलो। सर मुझे ये पूछना है, जैसे हम एलसीएम से किसी भी डिजिट को डिवाइड करते हैं, जैसे हम 450 से हाँ 2000 को डिवाइड किया, दैट मीन्स वो 15, 18, 25 से भी डिवाइड हो रही है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूज हाँ कर रही थी। इसीलिए तो हम एलसीएम का यूज करते हैं। तीनों को अलग अलग डिवाइड ना करके हम बस एलसीएम से डिवाइड कर लेते हैं, तो जो एलसीएम से डिवाइड ओके हो जाएगी वो बाकियों से भी हो जाएगी। ओके सर। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 12, 18, 21 से भाग देने पर 7, 10, 13 और 16 बचता है। करो इसे। तो कोई बात नहीं, मैं इसकी वीडियो डालूंगा, आप एक के बाद एक वीडियो को देखकर बार बार देखकर इसको एक बार रिपीट करना, और फिर जो चीज ना समझ में आए वो फिर डिस्कस करना। 1255 दिया है कृष्णा आंसर तुमने, यही ये गलत टाइप किया है, बता दो पहले मुझे। ठीक, करो। पुनीत कुछ पूछ रहे हो? सॉरी, ये क्वेश्चन हट गया था। प्रीति 8815 देखते हैं। प्रीति संदीप गलत है। संदीप कृष्णा 8815, हर्ष 8815। ये प्रीति का कितना आया है, अलग आया इसके कुछ नहीं, 8815 ही आया। ठीक है, ये ठीक लग रहा है देखने में। संदीप गलत कर दिया भाई। आशा गलत है। आशा देख नहीं रहे हो बस, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बड़ी से बड़ी। हर्ष 1179, नहीं गलत है ये। हाँ ये हो सकता है 1820 -5। एलसीएम, एलसीएम क्यों बता रही हो मुझे? मैंने एलसीएम थोड़ी पूछा है, मैंने तो संख्या पूछी है। आप बीच के आंसर बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या सही। बहुत बढ़िया हर्ष, एकदम ठीक है। 8815 ठीक लग रहा है भाई सभी का। धन्यवाद हर्ष, मेरी सुविधा का इतना ध्यान रखने के लिए। 8815 ठीक है। चलिए करते हैं, सिंपल सा था। पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कौन सी संख्या का लिया जाएगा भाई? 12, 15, 18, 21। 21 ही था ना यहाँ? हाँ, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? 1260। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही किया था। अब मैंने आपसे पूछी है बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की है, तो इसको किससे भाग करेंगे? 1260 से। 1260 से इसको भाग करेंगे तो कितना जाएगा? 12 अट्ठे 96, 8 भरी जा पाएगा? 8 छंग 48, 12 अट्ठे 96, ये तो ज्यादा आ जाएगा। 7 बार जा पाएगा। 42, 12 सत्ते 84। ये बताओ यहां तक का सभी को समझ में आया?
अब एक बार बताओ, सोच के देखो, आप इसमें अगर कुछ जोड़ोगे, 4 टाइम 9 में हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे? अगर मैंने इसमें कुछ जोड़ा तो ये तो 5 अंकों की हो जाएगी, इसका मतलब मुझे घटाना पड़ेगा, और यही एक्स्ट्रा है, तो इसी को घटा देते हैं, एक्स्ट्रा को। 4 टाइम 9 में से हमने क्या करा, 1179 को माइनस कर दिया, ये आ गया। ये तो वो संख्या आ गई जो 12, 15, 18, 21 से भाग हो जाएगी, लेकिन हमें तो कॉमन डिफरेंस माइनस भी करना है, तो 88 20 में से हम कॉमन डिफरेंस जो 5 था उसको माइनस कर देंगे, और आंसर कितना आ जाएगा, 88 15। अभी उम्मीद करता हूँ ये सभी को समझ में आया होगा। मैं आपका माइक ओपन करता हूँ, जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है, जिसको समझ में नहीं आया केवल वही पूछे। 88 15, ठीक है भाई। सभी को क्लियर है? सर नहीं हो रहा ये वाला। गुरुजी क्या? ये नहीं, बताओ। एक एक करके। पहले किसने पूछा था? आशा सर बोलो, एक क्या बार नहीं आया? रिपीट कर दो दोबारा से। भाई देखो ना, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी मैं संख्या बोल जिसे, हाँ बोलो। सर जी मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो स्लाइड चेंज कर दी अब आपने। मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, क्योंकि तुम्हारा भी डाउट हो जाएगा उसमें एक बार फिर। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 12, 15, 18 और 21 से भाग देने पर इतना इतना शेषफल बचता है। पहले तो जब भी अलग अलग शेषफल बचता है तो हम क्या निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 5 आ गया। अब हमें वो संख्या निकालनी है जो डिवाइड हो जाए, तो पहले तो हम 12, 15, 18 और 21 का एलसीएम निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आ गया, 1260। फिर उसने बोला था 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9999, इसको भाग दीजिए 1260 से, रिमाइंडर कितना बच गया, 1179। अब हम आगे की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हमने इस 4 टाइम 9 में कुछ भी जोड़ा तो ये 4 अंकों की नहीं रहेगी, ये 5 अंकों की हो जाएगी। इसका मतलब हम आगे नहीं जा सकते, हम पीछे की तरफ ही जा सकते हैं, हम माइनस कर सकते हैं सिर्फ। तो हम इसमें से एक्स्ट्रा चीज हटा देते हैं, 1189 एक्स्ट्रा था, इसको हटा दिया, तो आंसर क्या रह गया, 8820। लेकिन ये वो संख्या आ गई जो 12, 15 और 18 21 से भाग होगी, जो 12, 15, 18 21 से भाग होगी। लेकिन वो ये तो नहीं कह रहा कि 12, 15, 18 21 से भाग हो जाए, वो तो ये कह रहा है कि फिर रिमाइंडर भी बचना चाहिए, और कॉमन डिफरेंस कितना, तो 5। तो ये कॉमन डिफरेंस इसमें से माइनस करने के बाद हमारा आंसर क्या आया, 88 15। अब बताओ किसे नहीं आया भाई? हाँ बोलो संदीप, क्या पूछ रहे थे अब? माइक ऑन है भाई आप लोगों का, अगर पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। सर चलिए बड़ी हो गया। संख्या में, हाँ सर बड़ी संख्या में जो जैसे 8820 आया उसमें से माइनस करेंगे, अच्छा, और छोटी संख्या में उनका डिफरेंस लेके माइनस करेंगे ना सर। नहीं ये ऐसे, मतलब 1260 और, हाँ हम समझ गया सर, समझ गया। पहले वो संख्या निकालनी पड़ेगी आप, जो डिवाइड हाँ 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 होगी, हाँ, तो फिर उसमें से माइनस जी और सर जी, माइनस करना है। वो आप देखोगे कि माइनस करके फिर उसको, छोटी से छोटी पूछा ठीक है है तो ठीक, आगे की तरफ चल सकते हैं, बड़ी से बड़ी पूछा है तो पीछे की तरफ चल सकते हैं। ठीक है। ये आया अभी समझ में, या अभी भी किसी को नहीं आया तो पूछो, एक और करो फिर, ऐसा ही नहीं तो। और ये तुम्हारे पेपर में पूछे हैं, जो हमने डीएसएसबी के भी पेपर डिस्कस किए ना, उनमें इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए मैं इनको इतना डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ मैं कल भी बताऊंगा, अगर आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट होगा, आप मेहनत कीजिए, मैं भी मेहनत कर लिए तैयार हूँ, आप कभी भी पूछ सकते हो, बस पढ़िए। लेकिन 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे इतना शेष बचता है, बताओ कैसे करेंगे, आंसर बताओ इसको। आप इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र रहो कि सर बताएंगे कि नहीं बताएंगे।
स्कूल में जैसे कहा जाता था ना जब छोटे थे कि बस 10वीं कर लो फिर तो लाइफ सेट है, ऐसे 12वीं कर लो फिर तो लाइफ सेट है, एक बार कॉलेज में अच्छे एडमिशन मिल जाए लाइफ सेट है। बस अब मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ, एक बार ये वाला पेपर क्लियर कर लो फिर लाइफ सेट है, बस कर लो मेहनत इसमें जितनी कर सकते हो। और ये वाकई में बात है भाई, हमने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेज सर्टिफिकेट किस लिए किए थे? एक अच्छी जॉब के लिए। ये तो जॉब वाला ही एग्जाम है, वो सब तो यहाँ तक पहुंचने का जरिया था। असली दरवाजा तो यही है, इस दरवाजे को पार करोगे तो ही तो आगे बढ़ोगे। करो भाई, मेहनत करो इसके लिए। 9895 ये तो अलग अलग आ गए, हर्ष का अलग है, प्रीति का अलग है। चेक करते हैं, कीजिए सभी कीजिए। हाँ ठीक है पूजा, कल पूछ सकते हैं, पहले आप वीडियो देखना, अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना सारे क्वेश्चंस, फिर समझना। प्रीति एक बार चेक करो फिर। सर रॉन्ग है मेरा? नहीं मैं तो कह रहा हूँ बस सभी चेक करो, सबके अलग अलग आ रहे हैं क्योंकि। अच्छा डबल चेक कर लो सब अपने, सबके अलग अलग आए हैं। सर इसके बाद रीजनिंग की क्लास होगी क्या? हाँ अब इसके बाद रीजनिंग होगी इस क्वेश्चन के बाद। सर रीजनिंग में नया चैप्टर स्टार्ट होगा हाँ जी, आज? रीजनिंग में नया चैप्टर करेंगे आज। कौन सा स्टार्ट होगा सर आज? परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय। ये क्या होता है सर? ये क्या होता है? जैसे अगर मैं कह दूंगा दिल्ली में दिए गए अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ओके 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 ठीक है या सर। फिर मैं कार्ड में से कहता हूँ कि एक ताश की गड्डी में से इक्का निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ज्योति ठीक है, करते हैं, सभी का चेक करते हैं। चलिए करें फिर इसको। पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम ही निकालेंगे, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 20 25 और कितनी थी संख्या? 30। 20 25 30 का एलसीएम अभी पीछे देखा था कितना था, 300 था। अब उसने क्या पूछा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, वो 5 की भी पूछ सकता है भाई, मर्जी है उसकी, भाग ज्यादा करवाना चाहता होगा। हम ये एक्स्ट्रा बच गया, ये एक्स्ट्रा बच गया तो सही भाग कराना मैंने, 30 नंबर 30 नंबर, ठीक है। सही है सर। इसमें से इसको माइनस करेंगे, लेकिन ये तो वो संख्या है जो 20 25 30 से भाग हो जाएगी, ये तो वो संख्या आ गई, ठीक है। लेकिन हमें तो निकालना क्या था, कॉमन डिफरेंस वाला। कॉमन डिफरेंस के लिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा फिर, इस 9900 में से क्या माइनस करना है, 5 माइनस करना है। 9 9 9 9895। पुनीत जी तो तुमने 5 अंकों की बना दी, 9895 9895 ये बनेगा आंसर। अब इसके अलावा इसका आप डिम्सी गलत कर दिया। सर नहीं, अब तो मेरा सही है, जो मैंने लास्ट में भेजा आप चेक आइए करो। भगवान, तो बताओ, दो आंसर कर दोगे तो मैं कहाँ तक याद रखूंगा। अब जो लास्ट आया ना सर वो सही है, पहले अब वाला बस गलत। 9895 जिसका आया है वो ठीक है, बाकी सबका गलत है। हाँ पुनीत बोलो, क्या बोल रहे थे? कुछ पूछ रहे थे पुनीत, बोलो अपना, माइक अनम्यूट करो और बोलो। आवाज नहीं आ रही मुझे। चलिए फिर इसमें इतने रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, कल इससे आगे बढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक का सभी को? छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, रिमाइंडर सेम होना, रिमाइंडर अलग होना, ये आपका
सब एक साथ कंप्लीट हो गया। इसमें यही क्वेश्चन बन सकते थे, हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए। अभी एलसीएम से शुरू हुआ है, ठीक है, ऐसा मत नहीं समझना कि खत्म हो गया है। किसी को इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना रीजनिंग शुरू करते हैं। या मैं सोच रहा हूँ इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा के फिर रीजनिंग थोड़ी देर में शुरू करूँ, नहीं तो शुरू कुछ किया ही नहीं अभी तक हमने। चलो इसमें थोड़ा सा और पढ़ते हैं, करें इसी में थोड़ा सा बढ़े। कल वाले टाइप हुए, आज तो लगभग नया कुछ करा नहीं ज्यादा। जी सर, बढ़ते हैं। चलो इसमें एक दो टाइप और करते हैं, बहुत आसान वाला ले लेते हैं, अब आसान सा ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हैवी हो गया, इसको थोड़ा सा प्रेशर कम कर लेते हैं। करो जरा। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या सर ये पूर्ण वर्ग क्या होता अभी लिख रहा हूं मैं, बता रहा हूँ पूर्ण। अभी इससे पिछले वाले चैप्टर में यही पढ़ा था, होल स्क्वायर नंबर, जिसका वर्ग, जो किसी संख्या का वर्ग होता है, क्या होगी, जो 3, 4 और 5 से विभाजित होती है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, जैसे मैं लिख देता हूँ 4, 9, 16, 25, 36, ये सब आपकी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, जो किसी का वर्ग है, ये किसी का वर्ग है। समझ में आया? सर ये न्यू चैप्टर है क्या? न्यू चैप्टर नहीं है, एलसीएम एचसीएफ है, कल हमने यही शुरू किया था। सर रीजनिंग में? नहीं, मैथ्स में। कल हमने सिर्फ मैथ्स ही किया था, रीजनिंग नहीं की थी ना कल। अभी रीजनिंग थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, एक क्वेश्चन हो जाए इसका, इसलिए मैं ये बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा आगे। अपने हाथ में, हमें पढ़ना तो सब कुछ है, पेपर में तुम्हारे ये भी आएगा, रीजनिंग भी आएगी। सर ये क्वेश्चन पूरा हो गया? हाँ जी। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 3, 4, 5 से डिवाइड होती है। कहाँ लिख रहा था, कहाँ चला गया बताओ, ठीक, कितना टेढ़ा मेढ़ा हो गया। खैर कोई बात नहीं, इसी से लगता है कि ओरिजिनलिटी भी है, कट कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे। आप लोगों ने जब ऑफलाइन में भी पढ़ा होगा तब भी मेरी यही आदत थी कि मैं बोल बोल के क्वेश्चन लिखवाता था, यहाँ भी मेरी यही आदत है, होता ही नहीं है कि किताब से पढ़ के करा दें। गुरुजी राम राम। राम राम भाई, अब आए हो? आज तो पहले लेट हो गई जी। हाँ जी गुरुजी, आज तो कोई लेट बात हो नहीं, गया। कोई बात नहीं, क्या कराया गुरुदेव आज? जो चल रहा है देख, एलसीएम एचसीएफ चल रहा था, उसी को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ठीक है। 60 नहीं होगा संदीप, गलत है। 900 वैशाली ठीक है। पुनी 325 गलत है 125 ना, गलत है। कृष्णा ठीक है। चलो सर 3, 4, 5 से विभाजित होती है। हाँ देखो, 4 से नहीं होती 325। देखो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है पहले वो बताओ। जोड़े में होती है ये। पूर्ण वर्ग संख्या कैसी होती है, जोड़े में होती है। कैसे होती है, जैसे अगर मैं 4 को लिखता हूँ तो ये क्या लिखी जाती है, 2 गुना 2। मैं 36 को लिखूंगा तो ये क्या लिखा जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। भाई मान लो अगर मैं 36 लिखता हूं तो 36 को कैसे लिखते हैं, अगर मैं लिख देता हूं 12 144, 144 को क्या लिखते हो, तो जोड़े में है ना। पूर्ण वर्ग संख्या समझ में आई पहले तो बात। पूर्ण वर्ग संख्या हमेशा कैसे होती है, पेयर में होती है, जोड़े में होती है। तो एक पहले हम ये देख लेते हैं कि 3, 4, 5 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है। तो आपको क्या निकालना है, पहले 3, 4, 5 का एलसीएम निकालना है। अब बच्चों मैंने आपको ये वाला तरीका सिखाया था, देखो अब ये वाला यहाँ पर कितना यूजफुल है, इस तरीके के अलावा कोई तरीका है ही नहीं इसे करने का। पहले क्या करोगे, 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया। पहले यहां तक का बताओ, यहां तक का सभी को समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक का ये तो आगे क्लियर? सर एलसीएम निकाला है ना? हाँ जी। अब एक बात बताओ, 2 का जोड़ा पूरा हो गया,
3 का रह गया बेचारा, 5 भी रह गया बेचारा, तो कोई बात नहीं, ये आप अपनी तरफ से लेके आओ। ये वाला 3 इसका जोड़ा कंप्लीट करेगा आके, ये वाला 5 इसका जोड़ा कंप्लीट करेगा आके। अब इन सारे की गुणा करनी, आंसर होगा ये। आपको क्या करना रहेगा, पहले एलसीएम निकालो, एलसीएम के बाद पेयर पूरे करो। तरीका क्या है, पहला स्टेप क्या है आपका, एलसीएम निकालो, सेकंड स्टेप पेयर पूरे करो, खत्म। पहले आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, फिर क्या करना है, पेयर पूरा करना है। अब जो लेट आया है वो भी, और जिसे बिल्कुल पिछला वाला कुछ भी समझ में नहीं आया है वो भी, उसे ये पॉइंट तो समझ में आया होगा कि क्या हुआ यहाँ पे। अब ये किसी को समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है, माइक आपकी ऑन है। हमने पहले एलसीएम निकाला और फिर जिसका पेयर अधूरा था उसको पेयर पूरा कर। बताइए जरा, क्लियर है ये सभी का? हाँ प्रीति बोलो, माइक ऑन है। सर जैसे ये तो छोटी संख्या थी 3 4 5, तो हाँ इनके फैक्टर्स थोड़े से कम से हुए, मतलब हाँ, शॉर्ट में हो गए। जैसे कोई बड़ी बड़ी संख्या सी होंगी तो तो भी फिर सबके मैचिंग का करना पड़ेगा सर, पेयर हाँ जी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। और पेयर के साथ सिंगल, जैसे 2 अगर 3 बार होता है तो हम 2 को एक बार और लिखते, 4 बार बिल्कुल करते। लिखते, बिल्कुल लिखते। अच्छा, और जो बाकी बचे होते हैं उनको भी 2 2, मतलब 2 2 के जोड़े करने हैं, है ना? जी बिल्कुल। ऑल ठीक है सर। और कोई बताइए बड़ा सा किस, क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, अगला करें एक क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे वह छोटे से छोटी वहीं ऐसे लिख के ही आएगा, पूर्ण वर्ग संख्या जो 12 15 और 40 से विभाजित हो जाती है, बताओ। करो इसे। वह पूर्ण वर्ग संख्या जो 12 15 40 से विभाजित हो जाती है। कीजिए, आराम से कीजिए। ये एकदम बेसिक बेसिक से क्वेश्चन तो आपको सीखने चाहिए। चेक करते हैं आंसर। देखते हैं कितनों का आया, 9 बच्चों का आंसर आ गया भाई। 900, 3600, 9000। माई गॉड रविंद्र, गलत है तुम्हारा तो बिल्कुल ही। अच्छा 900 आया कृष्णा तुम्हारा, 940 से कैसे डिवाइड होगा करके दिखाना मुझे। कृष्णा गलत है तुम्हारा। 36 तो ठीक लग रहा है। हर्ष 360 गलत है भाई। हाँ हर्ष ने फिर बाद में 3600 लिख दिया, ठीक है। पुनीत 7200। सर ज्योति, ज्योति का कितना आया है, ज्योति 3600 है, ठीक है भाई बिल्कुल। प्रीति ठीक है, जिनका 3600 आया है वो ठीक है। संदीप भाई गुड, कितना मजा आ रहा है बच्चों का अपना नाम बुलवाने में, ठीक है संदीप का भी ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आपने क्या करना है, सिंपल सा 12 15 और 40, इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे,
फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अब किससे डिवाइड होएगा? 3 से। अब किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से। तो देखो संख्या क्या बन गई, ये बन गई। अब आपको क्या करना है, एक 2 लेके आए इसका पेयर बनाने के लिए, एक 3 लेके आए इसका पेयर बनाने के लिए, और एक 5 लेके आए इसका पेयर बनाने के लिए। पहले ये बताओ, ये सभी को समझ में आया? पेयर बना लिया, अब इनके मल्टीप्लाई कर लो। 5 और 5 के 2 जोड़े हैं तो 2 0, ये खत्म, ये खत्म, और 2 3 6 6 36, ठीक। 3 3 9, ये वाला 2 और ये वाला 2, ठीक है। 36 आंसर। हाँ प्रीति बोलो। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया। हाँ गुज्जर बोलो। आदेश। गुरुदेव मैं ये पूछ रहा था कि ये जो एक 2 2 और 3 3 के जो हम जो लेकर आए हैं, ये क्यों लेकर आए हैं, इसका आपको बताएंगे? क्योंकि मेरी पूर्ण क्लास छूट गई थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। पूर्ण वर्ग बनाना है बाबू। अच्छा, इनके जोड़े बनाने हैं। जोड़े हाँ जी, बनाने के लिए जो हाँ जी, संख्या हमारी जोड़े से बाहर है, उसके लिए हमें उसी की डिजिट लेकर आनी है। हाँ जी। वर्ग हमेशा कैसा होता है? ओके जोड़े में गुरुदेव, होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, पीछे किया था शायद हमने, देखो जैसे 4 का जोड़ा होता है तो 2 गुना 2। 36 में क्या होता था? 2 गुना 2 3 गुना 3। 144 में 2 गुना 2 2 गुना 2 3 गुना 3। अब जैसे गुरुदेव 36 को हम 6 गुना 6 भी तो कर सकते हैं 6 या गुना नहीं? 6 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, जोड़े में होनी चाहिए संख्या। अच्छा अच्छा अच्छा, आया समझ में ये ठीक सभी है। को? हाँ, इतना तो एक क्वेश्चन और मिले फिर। हाँ बिल्कुल करेंगे, बताओ। वह छोटे से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 18, 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। बताओ। ज्योति 144, 144, डिम्सी, हर्ष, ठीक है भाई 144 आ रहा है, ठीक लग रहा है। अब इसमें जोड़े बने बने आ गए होंगे, आ गए होंगे तो आ गए होंगे। 18 से 144 डिवाइड होता है? होता होगा तो ठीक है भाई। हाँ होता है, तो याद आ गया मुझे। 18 8 144, ठीक। कृष्णा कृष्णा 18 144 144, बहुत सिंपल सा हो गया ये तो क्वेश्चन, है ना? सिंपल सा क्या करना है, ये लो 18 24 36, 2 से काटा, 9 12 18, फिर 2 से काटा, 9 6 8 9, 2 से काटा, 9 3 9, 3 से काटा, 3 1 3 और 3 आए। ये कहाँ गलत कर दिया मैंने? 2 से काटा तो ये 9, कुछ गलत कर दिया क्या भाई? 24 या 72 दूनी 144, ठीक है। हाँ एलसीएम तो अगर इसका देखते तो 72 आ जाता। अब ये वाला 2 अकेला रह गया, तो इस 2 के लिए एक लेके आ जाओ, 144।
इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। कृष्णा, गुज्जर, रविंद्र, ठीक है भाई सभी का। जिसने आंसर नहीं दिया ये बताओ उसको समझ में आया कि नहीं आया। पूजा का तो खैर हाथ अभी खराब है, चोट लगी है उसके, तो उसका तो इसलिए नहीं है। और किसने आंसर नहीं दिया? पुनीत राजपूत आंसर नहीं आया, लेक ज्वाइन किए हो, योगा कुछ ज्यादा कर लिया लग रहा है कल। क्लियर है ये सभी को? चलो फिर अगला देखते हैं। नेक्स्ट टाइप इसे में एक इसी का होता है जुड़ा हुआ भाई सा, देखने में लगता है लेकिन गलत कहाँ पे होता है वो देख लेते हैं। कोण घन का मतलब क्यूब, क्यूब का मतलब 3 के जोड़े। अब यहाँ पे हमें क्या बनानी है? क्यूब बनानी है। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या बनाना है? क्यूब बनाना है। क्यूब बनाने के लिए कितने के जोड़े होने चाहिए? 3 के जोड़े होने चाहिए। देखते हैं अब किसका क्या आता है। प्रीति 216 देखते हैं। रविंद्र 432 गलत है भाई। पुनीत 216 ठीक है।